तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्हों जॉब चेंज क्वेस्ट के बारे में शहर से दूर आया हुआ होता है और फिर वो वहाँ पर जॉब चेंज क्वेस्ट वाला नोटिफिकेशन ओपन कर देता है, जहाँ पर उसे हाँ या नहीं दबाना चाहिए कि मतलब तुमको जॉब चेंज क्वेस्ट करना है तो तुम्हें येस दबाना चाहिए, या नहीं करना तो नो दबाना चाहिए। तो फिर वो येस दबा देता है और उसके सामने एक गेट खुल जाता है। और फिर हम इसके बाद यो और उसके फादर को देखते हैं और इसका भाई उसी ही टाइम आ जाता है जिसका नाम जिन सोंग होता है। और फिर इसी के साथ हम फिर से जिनों को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने नोटिफिकेशन होता है कि तुम यहाँ पर कोई भी पॉइजन या रिकवरी और यूज़ नहीं कर सकते, और इसके अलावा तुम यहाँ के बॉस को हराकर ही बाहर जा सकते हो। तो वो कहता है कि मतलब ये तो बहुत टफ होने वाला है। और फिर वो अपने सामने एक नाइट को देखता है और फिर वो अपनी इन्वेंट्री से डेगर निकाल देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं करता। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर उसे याद आ जाता है कि मैंने पिछले डंजन में एक सांप को अपने हाथों से मारा था क्योंकि मुझ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। तो फिर वो डेगर रख देता है और वो उस नाइट से अपने हाथों से ही लड़ने लगता है। और फिर वो उसके पास जाकर उसकी बॉडी की दो हिस्से कर देता है और फिर वो नाइट मर जाता है। और फिर हम इसके बाद यो और उसके फादर और जिनसोंग को देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर जिनसोंग से कह रहा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ। तो वो कह रहा था कि हमने एस रिंग, मिंग पिंग यो और चाहियन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐसे हंटर ढूंढ रहा हूँ जो मतलब पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद वो यो से कह रहा होता है कि मतलब मुझे पता है तुम सीक्रेटली कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि तुम अपनी मज़े के लिए कुछ भी कर रहे हो तो सही है, लेकिन तुम अगर मेरे रास्ते में आ रहे हो तो फिर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है। और हम फिर से जिन्हों को देखते हैं जहाँ पर वो नाइट्स को मार रहा होता है, लेकिन फिर उसको कुछ महसूस होता है और वो अपना डेगर पीछे घुमा लेता है, जहाँ पर वो एक असेसन को मार देता है। और वो कह रहा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये असेसन स्टिल पावर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये तो वही पावर है जो मेरे पास है। और फिर इसके बाद वो कह रहा होता है कि मैं नाइट के लिए स्ट्रेंथ इस्तेमाल करूँगा, असेसन के लिए परसेप्शन, लेकिन मुझे पता नहीं कि जो मैजिक यूज़ कर रहे हैं इनके लिए तो इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, लेकिन मैंने उसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डाले जिसकी वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। और फिर वो उन सारे हंटर नाइट्स को मार देता है और फिर उनको कुछ रिवार्ड भी मिल जाते हैं और इसके बाद उसको एक आर्मर भी मिल जाता है। और इसके बाद हम फिर से मिस्टर शोएब को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ रेडी होता है जेजो आइलैंड पर हमला करने के लिए। और इसके बाद हम फिर से जिन्हों को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मतलब ये तो आर्मर बहुत ज़्यादा हल्का है और मतलब ये तो इनविजिबल भी होता है। और फिर इसके सामने वो थोड़ा और चला जाता है और उसके सामने एक दरवाज़ा होता है। तो वो कहता है कि मतलब इसके अंदर कुछ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है। और फिर इसके बाद वो उस दरवाजे को खोल लेता है और उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और फिर वो जैसे ही अंदर चला जाता है वहाँ पर एक नाइट उसका इंतज़ार कर रहा होता है जिसका नाम नाइट कॉमरेड्स ब्ला 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 जो भी नाम हो, वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मतलब इसका नाम तो रेड लिखा हुआ होता है, मतलब ये तो मुझसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। और फिर इसके बाद वो दोनों हमले के लिए तैयार होते हैं और वो नाइट उस पर इतनी तेज़ी से वार कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद वो नाइट उस पर फिर से हमला कर देता है। लेकिन वो तो बच जाता है, लेकिन उसके पीछे का दीवार टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर जिन्हों उस पर बहुत सारे हमला करा होता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और फिर जिन्हों को याद आता है कि मुझे अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहिए तो वो अपना डेगर रख देता है, जिसके बाद ये नाइट देकर अपने हथियारों को भी गिरा देता है। और फिर वो अपने हैंड टू हेड कॉम्बैट के लिए तैयार होते हैं। और फिर हम प्रेसिडेंट गो के ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर वो भी होता है और इसके सामने चोई का कॉल आता है तो प्रेसिडेंट को उसे उठा लेता है। तो चोई उसे थैंक्स कहता है और कहने लगता है कि मतलब थैंक्स, तुम मेरे लिए मान गए जेजू आइलैंड पर हमला करने के लिए। तो प्रेसिडेंट गो कहने लगता है कि मतलब तुम अपना ख्याल रखना और तुम जेजू आइलैंड के बारे में
ज़्यादा कह रहे थे तो इसीलिए मैं मान गया। तो जोई भी कहने लगता है कि मुझे बस वहाँ पर जाकर अपनी एनिमीज़ की स्ट्रेंथ को देखना है कि वो क्या और ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं या नहीं। तो इसके बाद हम फिर से जिन्हों को देखते हैं जहाँ पर वो नाइट उसको ज़मीन पर पटक रहा होता है और फिर वो उसको दीवार पर फेंक देता है और उस पर मुक्के बरसा रहा होता है। लेकिन जिन्हों अपना डिफेंस स्किल यूज़ करा होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है किसी तरह से और वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा हूँ। अगर मैं फिर भी इसकी स्पीड के बराबर हूँ लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी भी मुझसे ज़्यादा तेज़ है। और फिर जिन्हों अपना डैश पावर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो उस नाइट के पास चला जाता है और उस पर हमला कर देता है एक लात मारकर। लेकिन उस नाइट को कुछ नहीं होता और उसको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक तरफ दूसरी तरफ से पटकने लगता है और फिर वो आखिर में उसको तख्त पर पटक देता है। जिसके बाद वो नाइट उसके पास जाकर उसका गला ही काटने वाला होता है लेकिन जिन्हों उसका तलवार पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं अभी भी हारा हुआ नहीं हूँ। और फिर वो अपना डैगर बुला लेता है और उसकी आंख पर मार देता है जिसकी वजह से उस नाइट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और फिर वो उसको एक दीवार के पास पटक देता है। लेकिन वो नाइट भी कम नहीं होता और उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल देता है लेकिन जिन्हों पूरी तरह से पागल हो जाता है और उस पर अपना आल स्किल यूज़ कर देता है जिसकी वजह से वो नाइट उसी वक़्त मर जाता है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि अगर मैंने थोड़ी भी देर की होती तो ये नाइट मुझको मार देता और शुक्र है कि मैं बच गया। और जिसके बाद उसको 4 रिवार्ड मिलते हैं जिसमें उसको 1.5 मिलियन गोल्डन कॉइन मिलते हैं और दूसरे में उसको उस नाइट का हेलमेट मिल जाता है जो कि एक एस रैंक का हेलमेट होता है और तीसरे में उसको 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है और उसको एक रोलिंग हैंड स्टोन भी मिल जाता है और इसके बाद उसको एक और भी स्टोन मिल जाता है टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब ये सब कुछ इन्होंने मुझे इसलिए दिए क्योंकि अभी तो किल शुरू हुआ है और मतलब ख़त्म नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे गेट खुल जाते हैं जिसे बहुत नाइट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि मतलब मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। और उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें होता है कि तुम जितनी देर यहाँ पर रहोगे तुम्हें उतने ही ज़्यादा एडवांस पॉइंट्स मिलेंगे और इसके अलावा तुम्हें और हायर क्लास तक पहुँचाया जाएगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं ये कैसे करूँगा। और इसके बाद हम मिस्टर चॉय और उसकी टीम को देखते हैं जो जेजो आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर जिन्हों को देखते हैं जो कि उन नाइट के साथ लड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे कितने टाइम हुआ तो वो देखता है कि उसका अभी तक 5 मिनट ही हुई है। तो वो कहने लगता है कि मुझे इनसे चुप कर ही फाइट करना होगा। तो वो अपना स्टेल पावर यूज़ कर देता है जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है और वो एक जगह पर छुप जाता है। लेकिन एक मैजिक यूज़ करने वाला उसका स्टेल पावर तोड़ देता है और फिर वो सारे नाइट के सामने आ जाता है जहाँ पर वो उन सारे नाइट्स के साथ लड़ने लगता है। लेकिन फिर भी एक नाइट पीछे से आकर उसकी बॉडी पर एक डैमेज डाल देता है जिसकी वजह से जिन्हों बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और फिर वो उस नाइट को मार देता है। और फिर जिन्हों सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ तो वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो फिर वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल लेता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन वहाँ पर एक नाइट आ जाता है और उसे वो टेलीपोर्टेशन स्टोन नीचे गिरा लेता है जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं क्या करूँ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।